उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रत्येक चौराहों, संस्थानों व कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व की तरह संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। इसी कड़ी में हजरतगंज स्थित दारुल शिफा में वरिष्ठ छायाकार व प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अजीज सिद्दीकी के नेतृत्व में लखनऊ के मान्यवर बुद्धिजीवी, डॉक्टर, साहित्यकार, समाजसेवी, राजनेतागण व प्रतिष्ठित पत्रकारों ने हिस्सा लिया व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। मैं सबसे पहले देश के तमाम देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई पेश करता हूं और खास तौर से प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन और उसके अध्यक्ष भाई अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब और उसके तमाम जो मेंबरान पूरे देश में फैले हुए हैं, उन सबको भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। इस देश ने 78वां अपना ये स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और किसी भी देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि उसकी आज़ादी के 78 साल हो गए हों। 78 साल में उसने अपनी आज़ादी को न सिर्फ बचा के बल्कि सजा के और के रखा है। मैं इसलिए बहुत दिल की गहराइयों से पूरे देश के लोगों को जहां बधाई दे रहा हूं, वहीं उन वीर शहीदों का जिनका बलिदान से हमको ये आज़ादी मिली है। आज़ादी कहने को तो एक लफ्ज है, एक शब्द है, लेकिन इसमें न मालूम कितनों का खून और कितनों का बलिदान इसमें शामिल है। हमारे देश में जब हिंदू और मुसलमान एक हुए थे, तब ये देश आज़ाद हुआ था। उन्होंने जो नारा दिया था कि हिंदू के लिए है ना मुसलमान के लिए है, हिंदू के लिए है ना मुसलमान के लिए है, ये प्यार का मंदिर हर एक इंसान के लिए है। तब हमको ये आज़ादी मिली थी। जब हमारा बड़ा क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल खड़ा हुआ था, उसने कहा था कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। उस वक्त तो ये बड़ा अजब सा लग रहा था कि ऐसी बात कहने वाला शायर कैसे पैदा हो सकता है। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज मैं देख रहा हूँ कि न वो सब निशान बाकी हैं, बल्कि उन शहीदों की अज़मतें भी हमारे पास महफूज हैं, उनकी कुर्बानियां भी हम याद करते हैं। 78 साल से हम इसको याद करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे भी जानता हूँ कि शायद 78 साल बीतने के बाद उन्हें अपने माता पिता के बारे में भी उतनी मालूमात नहीं होगी, अपने पुरखों के बारे में इतना मालूमात नहीं होगी जितना हम शहीदों के बारे में जानते हैं। और हर बरस जब ये दिन हमको सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, तो मुझे उन शहीदों को नमन करने का मौका मिलता है जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर किया था। और आज हम उनको नमन करते हैं, उन्हें अपना खराज अकीदत पेश करते हैं, उन्हें भरपूर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्हीं की बदौलत हम इस आज़ादी की में खुली सांस ले रहे हैं। मुझे याद है कि तारीख के जब औराख में पलटता हूँ, तो मैंने देखा है कि मौलाना हसरत मोहानी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया था, जिसे अमली जामा महात्मा गांधी ने 1929 में लाहौर के अधिवेशन में दिया था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि हमें बोलने की भी आज़ादी हो, हमें चलने की भी आज़ादी हो, हमें रहने की भी आज़ादी हो, हमें खाने की भी आज़ादी हो। गोया कि हमारा जिस्म और हमारी रूह दोनों आज़ाद हों। जो उन्होंने तसव्वुर किया था, हमें आज इस आज़ाद भारत में ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि हम पूरी तरह से आज़ाद हैं अपनी बात कहने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे पास। हम देश आज़ाद हुए और हमारे बाद भी बहुत सारे देश आज़ाद हुए हैं, लेकिन हमारा जो विकसित भारत है, जो हमारा विकसित भारत का सपना था, उसे साकार करके हमने दिखाया है। न सिर्फ साकार करके दिखाया है, बल्कि लोग अचंभित हैं। वो देख रहे हैं ये भारत और भारत के 144 करोड़ लोग इस भारत की आज़ादी को कैसे सजो के रखे हैं। न सिर्फ सजो के रखे हैं, बल्कि खूब भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी लब पर तबस्सुम है, कभी आंखों में पानी है, कभी लब पर तबस्सुम है, कभी आंखों में पानी है। ये दिल हिंदुस्तानी है, ये जान हिंदुस्तानी है।
इसीलिए मैं आज बार फिर तमाम वीर शहीदों को अपनी भरपूर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ, उन्हें खराज अकीदत। और यहाँ पर मौजूद देश प्रेमियों, देशभक्तों, दोस्तों, सबसे पहले आज मुल्क की आजादी के 77 साल पूरे होने पर मैं मुल्क के बाशिंदों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ साथ कुछ दिल का दर्द, नसीहतें तो नहीं कहूंगा क्योंकि नसीहत तो भाई ने बता दी, बहनों ने बता दी, लेकिन जो दर्द है वो जरूर बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये इंसानी टेंडेंसी है, ये इंसानी फितरत है कि जो चीज उसे मुफ्त में मिलती है उसकी कोई महत्ता उसको मालूम नहीं होती। हम शायद जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम आजाद भारत में पैदा हुए, आजादी हमको मुफ्त में मिली, इसलिए हम इसकी कीमत नहीं जानते हैं। किन किन कुर्बानियों के बाद मिली है, किन किन तकलीफों के बाद मिली है, कितनी जद्दोजहद के बाद मिली है, कितनों को फांसी पर लटकाने के बाद मिली है, शायद उनका दर्द, वो तकलीफ जो उन्हें सही वो हमने नहीं सही, और इसीलिए हमें आजाद भारत की कदर नहीं। लेकिन जैसा भाई ने कहा कि 77 साल हुए, आजाद तो हुए कि आजादी मिली, ये हकीकत है कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर, जिन सपनों को लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वो सपने आज तक पूरे 77 साल में हम नहीं कर पाए हैं। ये हमारी कमी है। हम हिंदू मुसलमान के नाम पे होते हैं, हम जात जाति के नाम पे होते हैं। आज हमने पूरा हिंदुस्तान का इतिहास, थोड़ा मौसम बदल दिया। दोस्तों, सियासत यहां तक गंदी हो गई कि हम इतिहास बदलने जा रहे हैं, हम भगत सिंह की कुर्बानियों को बदलने जा रहे हैं, हम वीर अब्दुल हमीद का नाम मिटाना चाह रहे हैं, हम अशफाक उल्लाह खान की कुर्बानियों को खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आप सबके सामने, जो लोग इतिहास को बदलते हैं उनका इतिहास में नाम मिट जाएगा। तो दोस्तों, इतिहास को भी बचाना होगा। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों को भी 15 अगस्त 26 जनवरी को बताना होगा, उनको श्रद्धांजलि देना होगी, उनको याद भी करना होगा। अगर हम अपने बच्चों को कुर्बानी के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, आजादी के जो शहीद हुए हैं, जो हमारे हीरो हैं, जो नेशनल हीरो हैं, उनके बारे में नहीं बताएंगे, तो शायद जो आज रस्म हम लोग बैठे हुए हैं, धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे बहन ने कहा, इसको हमें ईद और बकरीद, हम कहना चाहते हैं ईद और बकरीद हम इसलिए मना पाते हैं कि आज के दिन हमारे पास है, आजादी है, वरना ईद और बकरीद के तरस जाते, कुर्बानी के तरस जाते, और आप होली के तरस जाते, होली के रंग के तरस जाते। तो ये देर है उन शहीदों की, इसलिए हमको सबको मिलकर इस जो आज का जो दिन है, इसको त्योहार, हर्षोल्लास, पूरा दिन इसमें डूबे रहना है। क्योंकि हम अगर अपने आजादी के दीवानों को याद रखेंगे तो आने वाली नस्लें हमको भी याद रखेंगी। भारत रहेगा, तहजीब रहेगी, हिंदू मुस्लिम एकता रहेगी, देश रहेगा, और ये देश रहना बहुत जरूरी है। जय देश। आज आजादी का अवसर है, आज यहाँ चुनाव की हम अपनी बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा पर्व, महापर्व 15 अगस्त है, उसको हम लोग बहुत ही जोश और खरोश से अपने त्योहारों की भांति हम लोग मनाते हैं। और आज भाई अजीत सिद्दीकी साहब ने यहाँ पर महफिल सजाई है, जिसमें सभी एक नगीने यहाँ शहर के मौजूद है। हमें लगता है पूरा लखनऊ मौजूद है, जिस तरह से इन्होंने मोहब्बत चाह से सबको बुलाया। हर बार ये झंडारोहण करते हैं, आयोजन तमाम करते हैं, लेकिन झंडारोहण पे विशेष इनका ध्यान रहता है कि बड़े ही बलिदानों के बाद हमें देश की आज़ादी मिली है, तो इसको हमें आपको सबको याद रखना है। हमारे सवाब नूर साहब ने देशभक्ति के धुन पे गाना गाया, बहुत शानदार, मैं उन्हें बधाई दूंगा। और आप सभी लोगों से एक अपील करूंगा कि अभी 12:05 पर हजरतगंज की मल्टी लेवल पार्किंग में झंडारोहण का आयोजन जश्न आज़ादी ट्रस्ट का हो रहा है, उसमें सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ 7 बजे से 10 बजे तक देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रम पेश होंगे। 7 बजे से 10 बजे तक वो भी वहीं हनुमान मंदिर के बराबर होगा। तो सभी लोगों से दिल की गहराइयों से मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग आएँ और देशभक्ति के जो आयोजन हो रहे हैं उसमें आज़ादी का जश्न मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस
विशेष दिवस को हम लोग आज़ादी से ही शुरू किए हैं और ये हमारी एक संदेश होता है कि हम अपनी पीढ़ी को अपने देश की आज़ादी में जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे कितना बलिदान दिए हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है और कितने संघर्ष से हमने ये आज़ादी प्राप्त किया है। और इस आज़ादी की लड़ाई में सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के, सभी जात धर्म के लोगों ने एकजुट होकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किया और उसका ये फल मिला कि हम आज आज़ाद हैं। और हम चाहेंगे कि ये हमारी एकता कायम रहे, जिससे कि हमारा राष्ट्र और देश एक रहे और दुनिया में जाना जाए। इस बात के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी और 15 अगस्त एक ऐसा मौका है, एक ऐसा त्यौहार, एक ऐसा फेस्टिवल है हम सबके लिए कि जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलके आपस में भाई सारे हमारे मिलके और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह के भाई साहब बता रहे थे और बोल रहे थे कि हकीकत में ये पर्व ऐसे मनाना चाहिए जैसे हम ईद और होली मनाते हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है। आप सबको इसकी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो हम आपके चैनल से पूरे देश और उत्तर प्रदेश के आवाम को अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद देना चाहते हैं और प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन अजीज सिद्दीकी, उनकी पूरी टीम को जो आज ये आयोजन किया है, बहुत सराहनीय आयोजन है। और पिछले कई सालों से यहाँ पे झंडारोहण का आयोजन हो रहा है। मुझे 2 जगह जाना था, स्कूल भी जाना था, बेटी को छोड़ने, घर पे भी झंडा मैंने लगाया, प्रेरित किया है। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि जो आज का दिन है वो खुशी का दिन है और इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरा, जो हमारे वीर शहीदों ने जो कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी भी कम नहीं है, उसको भी हमें बचा के रखना है, उसके बारे में भी बताना है। जैसे यूथ को जो हम मोटिवेट करेंगे तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा जो है, और इन सारी परंपराओं से हम लोग जुड़े रहेंगे। हमारी तरफ से, आपके पूरे संगठन की तरफ से, दारुल सफा की जो आवाम है, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। 78वें वर्ष में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। भाई अजीज सिद्दीकी द्वारा यहाँ पर हम सभी लोग बुलाए गए, आमंत्रित किए गए हैं। उनका आभार प्रकट करते हैं। अभी कुछ रोज पूर्व उनका जन्म दिवस भी बीता था। बहुत बिजी रहे प्रकृति सेवा में, बच्चों के साथ, मित्रों मंडलियों में। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई और फोन द्वारा ही मैंने उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी। भैया ध्यान रखिए भाई, अजीज भाई ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे, बहुत समय किया है इन्होंने ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत अल्पता रही, बहुत लोगों को सहारा दिया, बहुत लोगों को पत्रकार बनाया। ये कहने की बात नहीं है और हकीकत है। इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति जिस पर हाथ रखा उसका सिर्फ भला और उद्धार किया, चाहे वो पैसे से उद्धार किया हो, सहयोग किया, अपने सहयोग से, अपनी जान पहचान से बहुत कार्य किए इन्होंने। सामाजिक सेवा में भी लगे रहे, प्रकृति सेवा में भी रखे हैं। ईश्वर की कृपा रही है इनके ऊपर। अनेक मंत्रियों का, अनेक राजनयिकों का इनका प्रेम भी बना हुआ है, लगातार राष्ट्र भी बना है। ये सभी के बारे में सोचते हैं। मेरी मुलाकात बहुत ज़्यादा दिनों की तो नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही इनसे मिला मैं बहुत प्रभावित हूँ कि क्या ऐसा भी व्यक्ति होता है जो सबका अजीज हो। तो इसी चीज को लेकर के मेरे दिमाग में आया कि जो इनकी अजीजी है, जो इनकी मोहब्बत सबके दिलों में है, उस मोहब्बत को कुछ कागजों पर इकट्ठा कर लिया जाए। इसी को देखते हुए मैं भाई शाकिर साहब से अनुरोध करता हूं कि मैं इनके जीवन पर एक किताब लिखना चाहता हूं। अजीज सिद्दीकी साहब के जीवन पर एक किताब लिखना चाहता हूं और उसकी मैं इनकी रजामंदी चाहता हूं। ये रजामंदी अगर दे देते हैं तो मेरा ये कार्य बहुत आसान हो जाएगा। आप सभी के बीच में मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुझे इस बात की रजामंदी दें और शाकिर साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि उनकी पुस्तक के आवरण पृष्ठ का मैं लोकार्पण भी करूंगा। किताब है अजीज शख्स। ये वो शख्स जो सबका अजीज है, जो सबके लिए सोचता है, हमेशा दौड़ता है, कभी अपने लिए उसने कुछ नहीं। ये मेरी छोटी सी भेड़ है भाई, अजीज शख्स। बहुत अच्छा नाम रखा है। जो भी भाई इसमें अपने लेख, अपने संस्मरण, इनके जीवन के साथ जो बिताए हुए हों, पत्रकारिता के, समाज सेवा के, व्यक्तिगत जीवन के, वो अपना दे सकते हैं।
और इस प्रकाशित पुस्तक शीघ्र ही आप सभी के बीच में होगी। आज इसके आवरण पृष्ठ का लोकार्पण भाई साकिब जी के द्वारा हुआ है। तालियां बजा देंगे तो थोड़ा अच्छा सा लग जाएगा। मैं डॉक्टर बीबी पांडे जी, जो पवन महाराज के नाम से जाने जाते हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि एक ऐसे हमारे अजीज़ दोस्त को अजीज़ शख्स बना कर प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने की जो उन्होंने कोशिश की है, मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। और ये इसकी बहुत अच्छा ज़रूरत थी कि जब अब्दुल अजीज़ सिद्दीकी इतना काम करते हैं और इतने दिनों तक काम किया है इन्होंने, तो इनकी शख्सियत भी लोगों को मालूम हो, ताकि लोग उससे प्रेरणा लेके जो इनके सानिध्य में है, जो इनके साथ चलते हैं, उनको प्रेरणा मिले और वो भी इनके पचिलों में चल के आने वाली युवा पत्रकार पीढ़ी जो है उसका भला कर सकें। मैं पवन महाराज पांडे जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये पुस्तक जो दी है, इसके प्रश्न तो बिल्कुल सादे हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह सादे हैं जैसे अजीज़ सिद्दीकी का जीवन सादा है। इस पे लिखने का काम उनके साथी करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरा उनका जो सानिध्य है वो 45 साल पुराना है और मैं आपको सबसे पहले मैं इसके लिए लेख आपको दूंगा कि मैंने इनको कहाँ कहाँ किस किस तरह लोगों की मदद करते हुए, काम करते हुए और पत्रकारिता की सेवा करते हुए मैंने इनको देखा है। ये बहुत बड़ा आपने कदम उठाया है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि फलक से चाँद चमन से गुलाब ले आए, फलक से चाँद चमन से गुलाब ले आए, कहाँ से कोई तुम्हारा जवाब ले आए। मेरे पास कोई जवाब नहीं है इनके लिए, एक लाजवाब शख्सियत के मालिक हैं और आपने ये बेहतरीन किताब लिखने का जो इसके आपने बीड़ा उठाया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपका बीड़ा बहुत जल्दी ये सफलता की ओर बढ़े और ये किताब हमारे हाथों में अजीज़ सिद्दीकी की पूरी जीवन गाथा लेके आए और लोग पढ़ के उनके पर्चनों को चलने की कोशिश करें। एक बार फिर आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ और अजीज़ सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पे कहा जाता है कि ये देश, ये शहर जो है वो मुर्दों का शहर है। यहाँ आदमी जब नहीं रहता है तब उसकी तारीफें की जाती हैं, लेकिन किसी के जीवन में उसने क्या काम किया है, अगर उसकी तारीफ उसके जीवन में हो तो उसका जीवन जो है कई साल और बढ़ सकता है। आपके इस कदम से मैं समझता हूँ मुझे और शक्ति मिलेगी और बहुत दिन जो है अजीज़ सिद्दीकी को देखने का हमें अवसर मिलेगा और उनका सानिध्य मुझे प्राप्त होगा। फिर आप धन्यवाद करता हूँ। अजीज भाई दो शब्द। देखिए, हमें तो पता ही नहीं था इस किताब के बारे में। वो सच्चाई ये है कि पांडे जी इधर पिछले कम से कम हमें लग रहा है कि 15 दिन से हमें कई बार फ़ोन कर रहे थे कि आप तो 2 मिनट मिल रहा है, लेकिन हमारी वो बदकिस्मती नहीं है करके हम इतने मिल ही नहीं पा रहे थे और हम कहते थे हम आधे घंटे मिलेंगे, 1 घंटे मिलेंगे, लेकिन मुलाकात ही नहीं हो पाई इनसे। आके कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई अजूबी चीज़ है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो पांडे जी ने ऐसे कर दिया कि हमारा बिल्कुल जो है खुशी के मारे एकदम हमें समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.
चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।